हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। पर अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉइड, मैं मेरे एक्सपर्ट के साथ स्वागत करता हूं आप सभी का आज के सेशन में। वोकेबुलरी का आज का सेशन है और इसमें हम मीनिंग और उनको कैसे याद करना है की ट्रिक्स अपन लेते हैं। और जितने भी हम पात्र काम में लेते हैं वो सारे काल्पनिक हैं, किसी भी पात्र का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आज का पहला शब्द हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, आपको ये हमेशा खुद को ही ध्यान रखना है कि कब कितने बजे क्लास होती है। सब्सक्राइब करना चैनल को, उसका फायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, बाय द वे क्लास कभी आगे पीछे होती है तो वहां आपको लिंक मांगना या फिर वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं होती है, वो समझ जाते हैं कि कहाँ कब किस टीचर की हमें क्लास लेनी होती है। मैं तो बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप लोगों में से जानता हूं जो कभी क्लास लेते हैं और कभी क्लास नहीं लेते हैं। मुझे तो लगता है क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं, आई डोंट नो। क्योंकि इंस्टॉलमेंट में क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, मत मानो आप भले ही, राइट ना। कोई भी किसी भी चीज में एक बार रिदम बना लो और आप उसको कंटिन्यू करो, वो चीज आपको रिजल्ट जरूर देगी। आपकी मेंटेलिटी को, आपके माइंड को उसके अकॉर्डिंग सेट करो, वो चीज रिजल्ट जरूर देगी। इज दैट क्लियर?
बात हमेशा आपको ये ध्यान में रख के चलनी है कि मुझे ये काम इतने बजे करना है, मतलब करना है, राइट ना। आपको करना है मतलब करना है, ये नहीं होना चाहिए कि यार यार आज कर लिया कल नहीं किया, राइट ना। उससे आप ही का रिदम खराब होगा, जिंदगी में कभी उस चीज में आप मतलब जो टेस्ट नाम की चीज है वो कभी नहीं बना पाओगे। खैर, लॉरियल कंपनी वाला क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की बड़ा सम्मान करता है, प्रशंसा करता है, प्रेज करता है। लॉरेल्स का मतलब सम्मान देना या बेसिज्दा देना, राइट ना। ये जो हमने पात्र अभी जो बोला है ये केवल और केवल काल्पनिक है और इसको समझाने के लिए है, किसी भी चीज से हमारा कोई पारस्परिक लेना देना नहीं है, है ना। तो बस एक ट्रिक बन रही है कि साहब लॉरेल जो है कंपनी को सम्मान दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो चलिए आगे लेते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो हम यहाँ लिखेंगे खाली जगह पर, तो सिनोनिम लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं ऑनर्स, तो पेन कौन सा चलेगा यहाँ, वाइट। चलिए, HONORS। तो ऑनर्स के सेंस में अपन क्या क्या कह सकते हैं साहब, आपकी किसी ने प्रेज की, प्रशंसा की, हाँ या ना, प्रेज करना, प्रशंसा करना। एक बार मैंने आपको ये एक शब्द और बताया था, आप मेरे लिए एक कोका कोला अगर ला दोगे, कोका कोला कोला ला दोगे तो मैं आपको पुरस्कार दूंगा, सम्मान दूंगा, है ना। कॉलेज, एक्कोलेड। पेन भाई साहब जल्दी आओ फटाफट, बच्चों को इतना रुका नहीं जाता, भाग जाते हैं। एक सेकंड टीचर ने ज्यादा लगा लिया तो इतने में भाग जाएंगे। एक्कोलेड, राइट ना। ये डी है, ये डी क्या है, आजकल ये बूढ़ा हो गया, काफी बार हमने इसको लिख लिया ना, इसलिए तो ढंग से, है ना। एक्कोलेड हो गया। एक और मैंने बताया था कि अमिताभ ने एसी का क्लेम उठा लिया तो लोगों ने वाह वाह की। एसी का क्या उठा लिया, क्लेम उठा लिया, तो लोगों ने क्या की, वाह वाह। एक्लेमेशन, एक्लेमेशन एक वर्ड भी है, ACCLAMATION, एक्लेमेशन। इसका मतलब, या फिर आप कह सकते हो फेम, राइट ना, फेम कह सकते हो। प्रेस्टीज कहते हैं ना, मेरी प्रेस्टीज की बात है ना। प्रेस्टीज भी एक वर्ड हो गया, तो मेरी प्रेस्टीज, है ना। एक्कोलेड हो गया, ऑनर हो गया, राइट ना। तो ओवरऑल आप इसमें से अगर कोई भी वर्ड आपको लगता है कि सर ये मुझे नहीं पता, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक, ये भी मैंने बता दिया। दूसरा वर्ड एक, हाँ या ना। तो देखिए तीन वर्ड एसी से हैं। अब मैंने इनकी क्या क्या ट्रिक बनाई है आपके सामने, देखिए। COLA, कोला, तो यहां बनना एक कोको कोला, राइट ना। कॉलेज, राइट ना, एक कोको कोला। अब यहाँ कोला बन रहा है और इसको हम आगे DE और कर देते तो ला दे बन जाएगा। यार एक कोको कोला ला दे, मैंने सुना है उसके ढक्कन में इनाम निकलता है, और अगर मैं ला दूंगा तो तुम मुझे पुरस्कार दोगे, बोलो हाँ या ना। तो ये भी बात सही है। एक्लेम, एक्लेमिनेशन, तो एसी का क्लेम उठा लिया, एसी का क्या उठा लिया, क्लेम, तो लोगों ने वाह वाह की, उसका सम्मान किया, वाह वाह। तो यहाँ सम्मान करना, ये भी वही बात होगी, प्रेस्टीज की बात है, मेरे फेम की बात है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इज दैट क्लियर? वैसे तो देखो ये चीजें हैं, बड़ी प्यारी चीजें हैं, ये सिनोनिम आते बड़ा अच्छा लगता है, याद हो जाते हैं, हाँ है ना। सम्मान, मैं तो सम्मान उनको भी दूंगा जो लव और मतलब लव और इश्क में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, उनको भी इनाम मिलना चाहिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं यार लव और इश्क जो होता है वो बड़ा खर्चीला होता है, तो लव और इश्क में बहुत खर्चा होता है, यू नो व्हाट। तो इसको आपने फटाफट यहाँ से रट लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फटाफट फटाफट करना है, पेन लेना है। इससे बन गया LAV से लव, और ISH से आपके सामने है इश्क। तो लव और इश्क बहुत खर्चीला होता है, तो मैंने यहां इसको क्या कहा, लव और इश्क कैसा होता है, बहुत ही खर्चीला होता है। ये तो उन्हीं को पता होता है भैया जो लव इश्क करते हैं, हाँ ना, फिजूल खर्च, राइट ना। तो ओवरऑल इसमें क्या क्या है हो सकता है, इसको कैसे अपन और समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी पूरी डिटेल अपन जानते हैं। इज दैट क्लियर? पूरी डिटेल कैसे जानेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो ये एक वर्ब है, LAVISH is a verb. Lavish is a verb. Is that clear? Which means to spend or give very, to spend or give very freely. Right ना, ये इसका वो है मतलब। लेविश एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, फ्रीली होकर के, आराम से, टेंशन फ्री होकर के, बहुत ज्यादा खर्चा करना, टू स्पेंड और गिव वेरी फ्रीली। इज दैट क्लियर?
तो लेविश क्या है, एक वर्ब है और खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा करने के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं। लड़कियां कभी खर्चा नहीं करती, कम करते हैं, लड़के बहुत खर्चा करते हैं। तो एग्जाम्पल होगा इसका, बोले तो सोहन लेविश, लवर्स के चक्कर में, जो सोहन है लवर्स के चक्कर में टू मच मनी खर्च करता है ना, मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, ऑन बोले तो हिज, और यहां हम लिखेंगे GIRL, गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करता है कौन, सोहन। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि इस क्लास में जो सोहन ले रहा है हम उस सोहन जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सोहन काल्पनिक है। इज दैट क्लियर? सोहन क्या है भाई, काल्पनिक है। लिख देते हैं अपन, ताकि उसके किसी सोहन को ऐसा ना लगे साहब मैंने तो कभी जिंदगी में कोई खर्चा ही नहीं किया, मैं तो बहुत बेशरम आदमी हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, बड़े बेशरम, 1 रुपया नहीं खर्च होता उनसे। तो लव और इश्क में बहुत खर्चा होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका और देखिए, वैसे तो अपन इसको उधार भी कह सकते हैं, हाँ या ना। तो और देखिए क्या क्या अपन इसको कह सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो लेविश इज ए वर्ब। अब मैं अगला लिखूंगा, राइट, लेविश इज एन एडजेक्टिव टू। लेविश एडजेक्टिव भी है, और एडजेक्टिव के सेंस में इसका हम तोड़ेंगे मुंह। तो मैंने लिख दिया है लेविश इज एन एडजेक्टिव। एक एक वर्ड की डिटेल सीखते जाओ, आपका बड़ा काम पड़ेगा इनसे, ठीक है ना। तो किसी भी पर्सन से रिलेटेड अपन किसी पर्सन के साथ इसको जोड़ सकते हैं, राइट ना। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, स्पेंडिंग और गिविंग, स्पेंडिंग और गिविंग generously and sometime to freely, sometime to freely, बहुत ज्यादा, राइट ना। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये जिनरसली का मतलब क्या होता है, उदारता पूर्वक इसका मतलब होता है। ध्यान रखना, जिनरसली का मतलब होता है उदारता पूर्वक। तो मैं यहां लिख देता हूं उदारता पूर्वक। इज दैट क्लियर? उदारता पूर्वक। अब इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा, तब जाके आपको एक कथा समझ में आएगी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट ना, कि ये एडजेक्टिव के सेंस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो जैसे ए लेविश होस्ट। होस्ट तो आप जानते हैं, होस्ट कौन होता है, मेजबान जो होता है, परपोसी, जो मेजबान होता है ना किसी का, है ना, उसको कहते हैं। जो आतिथ्य करता है किसी के, है ना, उसको कहते हैं अपन। तो इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहां ले लेता हूं, या लिख देता हूं ए लेविश hostess, host या hostess, a lavish hostess। इज दैट क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई साहब, पेन आ जाइए इधर तुरंत प्रभाव से, यहां। तो she has certainly been lavish। लेविश अब एडजेक्टिव हो गया, लेविश। और मुझे यहां एक लाइन खींचनी पड़ेगी, दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब ये लड़ने लग जाएंगे, मुंह तोड़ेंगे एक दूसरे का, राइट ना। यहां से इसकी अपने दीवार खींच दी है। तो लेविश उधर नहीं जाना है, हमें इसी के खेत में ही लिखनी है सारी चीजें, इसी के क्षेत्र में, राइट ना। लेविश विथ द brandy in this cake, brandy in this cake। तो she has certainly been lavish with the brandy in this cake। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहब ये ब्रांडी क्या होता है, ब्रांडी नहीं जानते, मदिरा होती है भाई, है ना, ब्रांडी एक तरह की मदिरा होती है, ठीक है ना। तो यानी शी हैज सर्टेनली बीन, वो हमेशा से खर्चीली रही है, फिजूल खर्च रही है। इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा, जी खोल कर देने वाला भी आप कह सकते हो, यार ये बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति है। तो इसका एडवर्ब बनाने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे, ly लगा देंगे। तो ये वर्ड कैसे कैसे बढ़ा, एडजेक्टिव आपका ये हो ही गया, हाँ या ना।
ये वर्ब आपकी हो गई। बस एडवर्ब के लिए आप इसमें क्या लगा दो, ly। तो राइट मैं यहां लिख देता हूं वापस से पेन लेके, एडवर्ब के सेंस में मैं इसमें लेविशली में भैया ly लगा दूंगा। अब इसको देखो प्रॉपर तरीके से, ऊपर से पढ़ो, लेविश इज अ वर्ब, लेविश एक वर्ब है, इसका मतलब टू स्पेंड खर्च करना और गिव वेरी फ्रीली, राइट ना, बहुत फ्रीली, फ्री होकर के यूं ही देते ना, बटोरते रहना, ले यार मजे कर, है ना। तो यहाँ एग्जांपल है सोहन लेविशेस, सोहन बहुत ज्यादा खर्च होता है, मतलब लेविश खर्च करता है, टू मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा ऑन हिज गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड पर, राइट ना। तो लेविश इज एन एडजेक्टिव, लेविश एक एडजेक्टिव भी है, राइट ना। और उस सेंस में ये हो गया, वहां जहां ये खर्च करने के सेंस में, क्रिया के सेंस में क्या था, टू स्पेंड खर्च करना, लेकिन यहाँ स्पेंडिंग हो गया, एडजेक्टिव के सेंस में तो ये फोर्थ फॉर्म में ही काम मिलेगा, राइट। स्पेंडिंग और गिविंग जनरसली, उदारता पूर्वक, एंड समटाइम बोले तो टू फ्रीली, और कुछ समय तो मतलब कभी कभी तो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा फ्री होगी, राइट ना। तो ये लेविश हॉस्टेस, तो यहाँ ये लेविश जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी नाउन से पहले कोई शब्द यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो सी हैज सर्टेनली बीन लेविश, तो सी बहुत ज्यादा, सर्टेनली निश्चित तौर पर, हाँ है ना, वो लेविश रही है विद द ब्रांडी के साथ में इन दिस केक, इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ ये इसका एग्जाम्पल किस तरह से काम में लिया गया है। तो ये लेविश जो है सी को बोला है कि शी लेविश है, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया। तो फाइनली इसका एडवर्ब बनाना है तो ly आपको लगाना है, तो यहां हो गया लेविशली, है ना। तो और भी हम इसकी एक नाउन बना लेते हैं, इसके तीन पार्ट तो हो गए, कौन कौन से, एक तो ये वर्ब हो गया, एक ये एडजेक्टिव हो गया, एक ये क्या हो गया, एडवर्ब। हम इसमें एक नाउन पार्ट और ले लेते हैं, और नाउन पार्ट के लिए हम थोड़ा सा इधर इससे जगह उधार ले लेते हैं चाचा के लड़के से, और ये इतना उदार दिल वाला है कि आपको जगह दे देगा। तो हमने साइड में जगह खरीद ली, और जगह खरीद के इसी वर्ड में, इसी वर्ड को हमने नाउन बनाया, तो लेविशनेस, इसमें NESS जोड़ दिया, तो लेविशनेस। अब मैं इस पे कर देता हूं व्हाइट पेन से अंडरलाइन। तो लेविशनेस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, प्रचुरता, प्रचुरता, राइट ना, प्रचुरता। तो ये लेविशनेस हो गया आपका नाउन, इज दैट क्लियर। तो देखो कितना प्यारा आपको लग रहा है, राइट ना, कितना अच्छा लग रहा है। इसकी सेकंड फॉर्म अगर आपको बनानी है तो ईडी लगा दो क्रिया में, लेविश्ड हो जाएगा। तो अपन इसकी क्रिया जो ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म LAVI, ऊपर ही ऊपर लिख रहा हूं, जरा देखिए, लेविश्ड, ये इसकी सेकंड भी है और थर्ड भी है, और ING लगा दोगे तो ये इसकी कंटिन्यूअस यानी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, इज दैट क्लियर। तो फाइनली इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हो। आगे देखिए, मैं इसके कुछ और एग्जाम मतलब आपको सिनोनिम बता देता हूं लेविश के, कि इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं और इसके सिनोनिम लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो LUXURIOUS, जो खर्चीला होता है वो लग्जीरियस जरूर होगा, यानी लग्जीरियस चीजें खर्चीली होती हैं, इज दैट क्लियर। लग्जीरियस चीजें खर्चीली होती हैं, और जो खर्चीली होती हैं वो कॉस्टली भी होती हैं। तो ये देखो कैसे कैसे इसके सिनोनिम बन रहे हैं, हाँ या ना। कॉस्टली, आप इसको कह सकते हो एक्सपेंसिव, राइट ना, आप इसको कह सकते हो ग्रैंड, इज दैट क्लियर। आप इसको स्प्लेंडेड भी कह सकते हो, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड। ओ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्प्लेंडेड की स्पेलिंग मैं वापस से लिख दूंगा, बेशरम हूं, स्प्लेंडेड, ये हमने इसका स्प्लेंडेड कर दिया, इज दैट क्लियर। अब जब स्प्लेंडेड हो सकता है तो हम इसका रिच भी कर सकते हैं, रिच हो सकता है। फैंसी चीजें हमेशा आपको पता है खर्चीली होती हैं, पॉश इलाके जो होते हैं, आपने सुना होगा पॉश इलाके हैं ये, हाँ या ना, राइट ना। ये देखो कितने कितने हो गए, राइट ना, राइट ना। तो इस तरह से ये इसके आपके सामने, राइट ना। उदारता, इसका भी सेंस होता है जीनरस, जो मैंने अभी बताया था। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, साहब जीनरस मान ले, बिल्कुल मानो, कतई कोई दिक्कत या किंतु परंतु नहीं, इज दैट क्लियर। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ना, प्रचुरता के सेंस में अगर नाउन के सेंस में अपन चलें, प्रचुरता के सेंस में अगर हम चलें, किस सेंस में,
प्रचुरता के सेंस में अपन चलें तो इसका एबुंडेंट हो सकता है, राइट ना। ये सब काम के हैं आपको जो जो बताए जा रहे हैं, राइट ना। कॉपियस हो सकता है, राइट ना, कॉपियस हो गया। मैंने बताया था प्लेंटीफुल, जब प्रचुरता के हिसाब से तो ये प्लेंटीफुल भी हो गया, है ना, प्लेंटीफुल हो जाएगा, राइट ना। तो यानी कि प्रचुरता जिसे अपन कहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और भी आपकी अगर कोई मेरे से उम्मीद है या कुछ और आप मेरे से डिमांड आपकी है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें कोई भी वर्ड आपके सामने ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा हो या याद नहीं हुआ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो बिना किसी उसके। तो लेविश का मतलब खर्चीला, राइट ना, उदार, ये सब होता है। तो मैं एक बार फिर लिख देता हूं इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं ताकि आपको पता चल जाए, राइट ना। फिजूल खर्च जी बोले तो उदार, बहुत ज्यादा फिजूल खर्च। इज दैट क्लियर? ये मैंने इसको आपको मैंने बताए थे, ठीक है। उदार हो गया, प्रचुरता भी मैंने आपको बताया था, खर्च करना करना है ना, एक्सपेंड करना। यार बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा अपव्ययी हो, वेस्टफुल हो, राइट ना, है ना। एक और मतलब उसी तरह से आप कह सकते हो, जैसे अपन कहते हैं ना जैसे बहुत ज्यादा तुम यार वेस्टफुल हो, खर्चील हो, बहुत ज्यादा वेस्ट करते हो, तो आप इसको वेस्टफुल कह दो। अब इसको वेस्टफुल आप कह दोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ये प्राउडी गर्ल बहुत खर्चीली है, ये इसका वो हो जाएगा। प्राउडी गर्ल बोले तो प्राउडी ये जो मतलब ज्यादा प्राउड करती ना ये लड़की बड़ी वो है, राइट ना, प्राउडी गर्ल है, तो ये भी इसका हो जाएगा। तो वेस्टफुल प्राउडी गर्ल इसका हो जाएगा, हाँ है ना। तो मैंने आपको ये बता ही दिया, राइट ना। तो अच्छा और क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें मैंने समझा दी हैं, अबंडेंट, कॉपियस, प्लेंटीफुल, लेकिन इसके मतलब आप ध्यान रखना इस वर्ड के क्या क्या मतलब हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे, अगले वर्ड की तरफ अपन कूच करते हैं। इस वर्ड के बारे में इतना काफी है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं एग्जाम्पल और दे देता हूं और वो भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा फिजूल खर्च के सेंस में। इज दैट क्लियर? तो देखिए, माई फादर डज नॉट लाइक माई lavish style, my lavish style of life। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओ कि इसका यूज कैसे सेंस में हुआ है, राइट ना। उदार के सेंस में कैसे कहोगे कि उदार के सेंस में कैसे काम में ले, तो आप कह सकते हो बोले तो शी वॉज वेरी lavish with her money to help द पुअर। बड़ी उदार थी वो, अपने अपने मनी को खर्च करने में बहुत ही उदार थी वो, गरीबों की मदद करने में। इज दैट क्लियर? तो ये ओवरऑल आपके सामने मैंने इसकी प्रेजेंटेशन रखी है लेविश वर्ड की। कभी भी ये आपको क्लोज टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है और ये बहुत बार पूछा गया है ये वर्ड। ये इसके सिनोनिम मैंने बताए हैं, आपको इस पे ध्यान देना है मीनिंग पे। लव और इश्क में, लव और इश्क बहुत खर्चीला होता है, प्राउडी गर्ल बहुत खर्चीली थी, यार एक लड़की थी बहुत प्राउड करती थी लेकिन थी बहुत खर्चीली, है ना। कॉपियस, ये कॉपियस वर्ड भी मैं आपको बता देता हूं। कॉपियस बोले तो यूएसए में कॉफी पीने वालों की मात्रा बहुत ज्यादा है, अधिकता है, प्रचुरता है ना। तो बोले तो इसको कह सकते हो यूएसए में कॉफी पीने वालों की जो मात्रा है उसकी प्रचुरता है, प्रचुरता, अधिकता है, अधिकता आप इसको कह सकते हो दादा, राइट ना। तो ये हो गया, ये इसका मैंने लॉजिक बताया था आपको। प्राउडी गर्ल ओ बैक, प्राउडी गर्ल देखो ब्लू, आप कह सकते हो PROU, प्राउडी गर्ल। तो प्राउडी गर्ल बहुत खर्चीली है, खर्चीली, ऐसे हो गया, प्राउडी गर्ल का हो गया, प्राउडी गर्ल बहुत खर्चीली है। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल ये चीजें आपको समझ में आ रही है, मेरे लिए उतना ही काफी है। अगले वर्ड की तरफ अपन कूच करते हैं और अगला वर्ड आपके सामने है लेगेसी। ले जा इसी, हमने छोड़ दी हमारी संपत्ति, हमारी सारी वसीयत छोड़ दी, ले जा जो चाहिए ले जा, तेरा पेट भर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इस वर्ड को,
लेगेसी। और मैं बता देता हूं कि लेगेसी क्या है, पेन चेंज करके इसके बारे में लिख देता हूं कि भाई लेगेसी जो है ये आपकी नाउन है। इज दैट क्लियर? और कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है। और कोई आपसे पूछे कि सर इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करें, तो प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें LEGACIES लेगेसी कर दो और ये आपकी जो नाउन है ना, मतलब प्लूरल बन जाएगी, प्लूरल। ठीक है साहब, आगे चलिए। यूज कैसे करेंगे हम इसको, तो आप लिखेंगे समथिंग, बोले तो कोई भी प्रॉपर्टी, समथिंग हैंडेड राइट डाउन फ्रॉम वंस एंसेस्टर, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब एंसेस्टर जानते हो आप, एंसेस्टर क्या होता है? एंसेस्टर जानते हो? फॉर फादर, जो फॉर फादर है ना, पूर्वज। तो एंसेस्टर, पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति मतलब उनके जाने के बाद या उनके डेड होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद जो प्रॉपर्टी एक हाथ से दूसरे हाथ में आ जाती है ना, या उसको जो कहते हैं तो होता है लेगेसी, पैतृक संपत्ति जिसे अपन कहते हैं। तो ओवरऑल मैं इसका कुल मिला के इसका बढ़िया वाला आपको सेंस दे ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बोले तो पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति, अब इससे अगर आपको समझ में आ गया कि ये क्या चीज हो सकती है तो आराम से आप इसको कर सकते हो। और संपत्ति हमने लिख दिया गलत, इसको हम एक बार फिर से सही लिख देते हैं ताकि समस्या का समाधान हो जाए। आ जाइए भाई सब पेन, तो मैं लिखूंगा संपत्ति। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल आपको समझ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, समथिंग लेफ्ट इन ए विल बाय समवन हु हैज डाइड, आप ऐसे भी कह सकते हो। जैसे और समझा देता हूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को, समथिंग लेफ्ट, कॉपी में लिखते जाइए आप क्योंकि बहुत अच्छी चीज है ये, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा फिर से देखना। इज दैट क्लियर? समथिंग लेफ्ट इन ए विल बाय समवन हु हैज, जो मर चुका है। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम्पल मैं इसका एक और दे देता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए कि समथिंग, कोई भी वस्तु को जिसको छोड़ा जाए, लेफ्ट इन ए विल राइट बाय समवन, बोले तो किसी के द्वारा जो मर चुका है, राइट ना, उसे कहते हैं हम पैतृक संपत्ति। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज लेफ्ट आर लेगेसी, बोले तो सी के लिए एक लेगेसी मतलब लेफ्ट की गई बाय हर ग्रेट और मदर इन लॉ, बोले तो कोई औरत थी, उसकी मदर इन लॉ ने, उसकी सास ने, है ना, महान सास थी उसकी, तो उसने उसके लिए संपत्ति छोड़ दी, पैतृक संपत्ति। हाँ या ना? अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये तो ससुराल वाला काम हो गया, तो अगर आपको लगता है ससुराल वाला काम हो गया तो ग्रेट मदर आप इसको यहाँ से हटा दो, घर की बात कर लो ला साहब, राइट ना, या ग्रेट आंट कह लो, बोले तो चाची की बात कर लो, ग्रेट आंट, AUNT, हेलो साहब, ऐसे भी कह सकते हो आप। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल ये इसका एक एग्जांपल हो गया जो आपको इसमें मतलब इसको समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है साहब, और बताइए, ये परंपरा है हमारी, हमारी ये परंपरा है कि मतलब एक की दूसरे पर, दूसरे की मतलब तीसरे पे, हाँ या ना? तो आप कह सकते हो, बोले तो मिलनी है, हर किसी को ही मिलनी है पैतृक संपत्ति, तो राइट ना, एक से दूसरे पे उतरती है, दूसरे से तीसरे पे उतरती है, तीसरे से चौथे पे उतरती है, हाँ या ना? तो ये एक तरह से अन अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय समवन इन ए विल, राइट ना। तो और भी इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं तो वो भी इसके देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल तो छोड़ो, बहुत हो गया एग्जाम्पल, आप इसके सिनोनिम कर लो, ठीक है ना। तो देखिए मैं पेन चेंज करके इसके सिनोनिम लिख देता हूं आपके सामने। इनहेरिटेंस, इन हैरी टेंस, हेरिटेज कनेक्टेड वर्ड से, हाँ या ना। और एंजाउमेंट,
एंडाउमेंट, राइट, और या फिर कह सकते हो पैट्रीमनी, पैट्रीमनी, और कुछ लोग तो इसको सेटलमेंट भी कहते हैं, सेटलमेंट से भी कनेक्ट करते हैं, हाँ या ना। कुछ लोग कहते हैं यार ये सेटलमेंट है, हाँ या ना। और कुछ लोग तो इसको उसमें भी ले जाते हैं, परिणाम जो होता है, कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस बोले तो परिणाम, रिजल्ट, है ना। और परिणाम के हिसाब से ये आफ्टर मैथ, राइट ना। अब इसमें बात आती है कि चलो मान ली बात, तो इसके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले होते हैं वो ये ऊपर तक ही होते हैं, इनहेरिटेंस, हेरिटेज, एंजाउमेंट और पैट्रीमनी, हाँ या ना। बाकी नीचे वाले तो सेटलमेंट और कंसिक्वेंस आफ्टर मैथ, ये तो इसके बोले तो कुटुंब के हैं, ये कभी आ जाते हैं काम और कभी नहीं आते। इज दैट क्लियर? तो आप थोड़ा सा प्लीज इन पर गौर फरमा लीजिएगा, है ना। हाँ, गिफ्ट भी आप कह सकते हो, गिफ्ट से भी ये कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? आगे चलिए, अगर आगे हम बात करें अगला कौन सा वर्ड है, तो ये है लेनियंट। लेनी है एंट्री, आपको अगर एंट्री लेनी है तो आपको उदार और दयालु बनना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एंट्री लेने से पहले बोले तो उन मतलब कहीं भी एंट्री लेनी है, उनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दयालु बन जाते हैं, उदार बन जाते हैं, है ना। दया कर देते, कुछ लोग दया कर देते, कुछ लोग उदार बन जाते हैं ताकि एंट्री मिल जाए बेचारों को। तो हम कह सकते हैं एंट्री लेनी है तो उदार बनो, राइट ना। एंट्री लेनी है तो क्या बनो भाई, उदार बनो, नरम बनो, सौम्यता लाओ, नरमता लाओ। तो देखिए एक एक चीज को क्या क्या मतलब हो गया इसका। सबसे पहले तो दैट इज एडजेक्टिव, राइट ना। और हम कह सकते हैं MERCI, मर्सीफुल, और पनिशिंग ओनली लाइटली, पनिशिंग ओनली लाइटली। इज दैट क्लियर? तो सेंटेंस के तौर पर समझो, यू आर मच टू लेनियंट, तुम बहुत ज्यादा उदार हो या दयालु हो, विद रॉन्ग डॉर्स, गलत करने वालों के साथ, जो गलत करते हो उनके प्रति आप इतने उदार क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं हो उनको, WRO, रॉन्ग डॉर्स। इज दैट क्लियर? इतने इतने ज्यादा लीनियंट हो, इतने ज्यादा उदार हो, इतने ज्यादा दयालु हो, राइट ना। अच्छा, अपन चल लेते हैं इस वर्ड की फुल डिटेल के साथ साथ और एक एक चीज को अपन यहाँ वापस से जानते हैं। जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां से स्टार्ट करते हैं। LENIENT, पहला वर्ड लीनियंट। दूसरा वर्ड LENIENTLY, लिलियंटली। इज दैट क्लियर? और यहां मैं अगला वर्ड ले लेता हूं LENIENCE, लीनियंस। ठीक है साहब? अच्छा, अब हम एक एक चीज को समझते हैं तुरंत प्रभाव से। देखिए क्या क्या ये हो गए। तो यहाँ पेन ले लेता हूं मैं, ये वाला। तो लीनियंट एक, लिलियंटली दो, और लीनियंस तीन। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाला वर्ड जो है लीनियंट क्या है, तो आप कहेंगे साहब साफ दिख रहा है, डेट इज एडजेक्टिव, यानी कि LENIENT और प्लस किसी ना किसी नाउन के साथ इसको जोड़ा जाता है। लेनियंटली ये क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा सब, ये एडवर्ब है, राइट ना। ये किसके लिए यूज होता है, वर्ब के लिए यूज होता है। और लेनियंस क्या है साहब, साहब लेनियंस जो है ये नाउन है, या फिर इसकी एक नाउन और होती है जो उसे भी आप काम में ले सकते हो, और वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, एग्जाम में इसको भी कई बार पूछा जाता है। लेलियंसी, ये भी एक्चुअली में नाउन है, पेन ले लिया हमने, और लेलियंसी ये भी इस नाउन है। तो अब इन सबको कैसे याद रखोगे आप, कल को भूल जाओ तो लेनी, ले ली, ले ली, एंट्री लेनी, तो EN तो सब में है, किसी में टी है किसी में नहीं है। तो लेनी है एंट्री तो उदार बनो, तो आप कैसे कहोगे, लेनी है एंट्री तो क्या बनो, उदार। तो मैं यहाँ इसकी एक ट्रिक वापस लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, ध्यान लगा के पढ़ो आप, ठीक है, आपकी वोकेब काफी अच्छी हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक बनी है, अरे यार लेनी है एंट्री, लेनी है एंट्री, तो क्या करें, तो नरम, नरम बनो, नरम और सौम्यता
है ना, से नरम और सौम्यता से सौम्यता वाला काम करो, सौम्यता। तो ये हो गया, है ना, लेनी है एंट्री तो नरम बनो या सौम्यता से काम करो, राइट ना। तो यहाँ ये नरम तो हो गया, इधर का है पेन रेड, ये नरम तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये सौम्यता वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब, एडीवी। और ये सौम्यता केवल जहां ना से है ना कुछ है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज नाउन। तो ये हिंदी के हो गए। ठीक है भाई साहब, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक तो हो गया ऊपर ही ऊपर वाला, लेनी है एंट्री एडजेक्टिव, है ना, लेलियंटली एल वाई लग गया तो एडवर्ब, और ईएनसी या ईएनसीवाई एनसी ये भी अगर बनना है तो आपको समझ में आ गया होगा सब, ये नाउन है, ये दोनों ही नाउन है। इज दैट क्लियर? ओके। अब बात आती है कि सर इसके क्या क्या और एग्जाम्पल हो सकते हैं या इसके क्या मतलब सेंटेंस हो सकते हैं। तो मैं, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको और आपको अच्छे से समझा दूं, फटाफट जल्दी। ले लिया? ठीक है, तो मैं यहां एक लाइन खींच रहा हूं इधर, ऐसे यहां, और यहां मैं लिख देता हूं कुछ एग्जाम्पल। इज दैट क्लियर? देखिए, सबसे पहले तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया। देखिए, उदार, उदार बनना पड़ेगा, नरम बनना पड़ेगा, दयालु बनना पड़ेगा, आपको कोमल बनना पड़ेगा। अब इन हिसाब से तो इसके अपन सिनोनिम भी बना सकते हैं, है ना, आराम से बना सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े नरम होते हैं अपनी स्टडी के साथ, तो आप कैसे कह सकते हो, बोले तो श्रेया, श्रेया was very, right now, lenient, lenient with her students, ये स्टूडेंट्स के प्रति नरम थी साहब। श्रेया एक टीचर थी, वो अपने स्टूडेंट्स के प्रति क्या थी, नरम थी। इज दैट क्लियर बच्चों? ये चीजें जो मैं इंग्लिश आपको समझा रहा हूँ इनका तरीका यही है। देखो यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको यहाँ डायलॉग मार के आपको हंसाऊं वो कराऊं, ये चीजें बहुत सीरियस होकर के समझने की है। श्रेया वॉज वेरी लीनियंट विद हर स्टडी, सॉरी स्टूडेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखना, हर चीज में आप ये मत ढूंढना कि सर मतलब प्लीज कुछ मतलब वो हो जाए। तो हाँ, इसकी ट्रिक जरूर मैंने बता दी, लेनी है एंट्री तो नरम बनो, हाँ ना, लेनी है एंट्री तो क्या बनो, नरम बनो। इज दैट क्लियर? अच्छा, लेकिन जज जो होते हैं ना वो नरम नहीं होते। क्या नहीं होते? नरम नहीं होते। किनके प्रति नहीं होते? क्रिमिनल्स के। तो आप कैसे लिखोगे? JUDGES, जजेस आर, जजेस आर, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और वापस में, जजेस आर टू फार, जजेस आर टू फार, ओ वापस से नाउन, अब लिखेंगे हम, जजेस आर फार टू लेनियंट। अब ये टू लेनियंट से पहले क्यों लगा? क्योंकि एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं अपन टू को, है ना। बोले तो विथ पैटी क्रिमिनल्स, पैटी क्रिमिनल से बहुत दूर रहते हैं, उनके प्रति बिल्कुल भी नरम नहीं रहते। कौन? जज, बिल्कुल नहीं रहते। बोले तो तुच्छ, जो छोटे मोटे वो होते हैं ना, बोले तो बेकार टाइप के, है ना, कम दर्जे वाले, राइट ना, उनसे मतलब उन पर क्या दया दिखाएंगे, छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो होते हैं, आया ना। तो ऐसा होता है कई बार, बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं। अब इसके कुछ सिनोनिम देख लो ताकि और ये भारी हो जाए चीज। इज दैट क्लियर? तो लेनी है एंट्री तो क्या बनूं, उदार बनूं, दयालु बनूं। तो जरा देखिए, मिटा देते हैं हम इसको और इसके सिनोनिम पे चर्चा फरमाते हैं, राइट ना। सिनोनिम ले लेते हैं इसके, SYNONYM, सिनोनिम्स। इज दैट क्लियर?
सिनोनिम। चलिए भाई साहब, बच्चों को सिनोनिम भी बताइए इस वर्ड के, लेनी है एंट्री के, दयालु के। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि साहब ये मर्सीफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। मर्सीफुल का मतलब भी आप जानते ही हैं, वही होता है दयालु। इज दैट क्लियर? तो रहमदिल होता है। क्या होता है? रहमदिल। दूसरा, एक मर्सीफुल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जो फोर गिविंग हो, फोर गिविंग भूल जाने वाला हो, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो फोर बियरिंग हो, फोर बियरिंग, इसका भी मतलब वही है। ऐसा व्यक्ति जो टॉलरेंट हो, जो टॉल टॉल मतलब वो करता हो ना, टॉलरेट करता हो, तो टॉलरेंट भी आप इसी को हो या टॉलरेंट, क्योंकि हो गया भाई, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। ये RANT है, ध्यान रखना, टॉलरेंट, हाँ है ना। और एक और वर्ड बताया था कि हमारी माँ ने हम पर शुरू से दयालुता दिखाई है, तो ह्यूमेन, है ना। तो हमारी माँ ने शुरू से हम पे क्या दिखाई है? दयालुता। तो ह्यूमेन, MANE, ह्यूमेन हो गया। बोलो राइट और रॉन्ग। और क्या हो सकता है? ऐसे लोग जो बड़े इजी गोइंग हो, इजी गोइंग, यू कैन से दैट। इज दैट क्लियर? और क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिए, गौर फरमाइए, अभी हमारी कथा खत्म नहीं हुई है, राइट ना। देखते जाइए, इधर और मैं कुछ लिखूंगा, देखिए, इजी गोइंग और क्या हो सकता है? सिंपैथेटिक भी हम कह सकते हैं, सिंपैथेटिक। जो सिंपैथी दिखाते हैं ना, वो भी बहुत दयालु होते हैं, हाँ या ना, राइट ना। और एक होता है कंपन, छोड़ो उसको, राइट ना। वैसे तो अच्छा वर्ड है, राइट। बाकी सॉफ्ट भी लोग हो सकते हैं, है ना। सॉफ्ट, दयालु, कोमल, क्योंकि इसका ये मतलब होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको याद नहीं हुआ हो? कंपनसेट अगर आपको याद हो जाए तो लिख देता हूं। कंपनी के सेठ ने दयालु मतलब दयालुता दिखाई, कंपनसेट, है ना। कंपनी के सेठ ने बोले तो थोड़ी दयालुता दिखाई, है ना। ये चीज आपके सामने मैंने रखी है, तो आप इनको याद कर सकते हो। ये इसके सिनोनिम है, बहुत प्यारे, राइट ना। इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या कहूं। ये लीनियंट वर्ड हो गया आपका, और आपको मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है लाइफ में, राइट ना। इसमें कोई वर्ड तो नहीं रह गया जो आपको याद ना हो। मर्सीफुल आपको याद होगा, फोर गिविंग नॉर्मल है, फोर बियरिंग यानी फोर फोर, चार चार बियर पीने के बाद भी कोई किसी चीज को सहन कर ले, एक वही होता है जो सहन कर ले, टॉलरेंट, है ना। टॉलरेंस करना। तो फोर बियरिंग और टॉलरेंट एक जैसे हैं। और जो दयालु वही होता है जो मतलब टॉलरेट कर ले, वही दयालुता दिखा रहा है। दयालुता मैंने दिखा दी है, चल कर रहा हूं मैं मतलब तुझे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कंपनी के शेठ ने भी दयालुता मुझे दिखाई है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। अगला वर्ड है, हर एक दिन टीचर एक ना एक लेसन पढ़ाता है तो उसको कम कर देता है। हर एक दिन लेसन कम होते जाते हैं, हर एक दिन, हर रोज एक एक लेसन कम होता है। तो जरा देखते जाइए और याद करते जाइए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते चलो। बोले तो ए लेसन, हर रोज टीचर पढ़ा पढ़ा के कोई ना कोई एक एक लेसन कम कर देता है। तो लेसन हर एक दिन कम कर देता है, कौन? बोले तो टीचर। इज दैट क्लियर? कम करना। देखो, मेरे एक दिमाग में एक चीज आ रही है, मैं आपको बता ही देता हूं कि आर्मी ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि एक अफसर ने पूछा कि हाथ में क्या है। तो एक व्यक्ति ने, यानी कि सुरेश के व्यक्ति ने जवाब दिया, सर बंदूक है। तो अफसर ने कहा, ये बंदूक नहीं है, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा कि ये हाथ में क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है, और हमारी मौसी है, मौसी। आर्मी अफसर बेहोश। अबेज, कम करना। हर एक दिन एक ना एक लेसन कम हो जाता है, और ये लेसन भी हमारे साथ था।
क्या सीखे इस लेसन से, जो मैंने अभी आपको लाइन सिखाई, बोले तो हम समझा क्या रहे हैं, आप समझ क्या रहे हैं, राइट ना। ऐसे ऐसे लेसन से हम लोगों की बुद्धि का पता चलता है कि कितनी कम हो गई। तो लेसन बोले तो कम होना। अमिताभ ने बातें करना कम कर दिया है। ABAT, अमिताभ ने बातें करना कम कर दिया है ना। रिसीड बोले तो सीडी, वापस से सीडी का यूज करना कम कर दिया है। ये सब मैं आपको समझाऊंगा तरीके से, आपको यहाँ टेंशन नहीं लेने का है, डोंट वरी। जब तक मैं यहाँ बैठा हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इसको कह सकते हो कम करना या कम होना, घटाना। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे और समझते हैं सारी घटनाक्रम। सारा घटनाक्रम समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा पेन दूसरे कलर का, और फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये लेसन क्या है। तो मैं कहूंगा LESSEN, ये आपकी एक वर्ब है साहब। कितने लोगों ने इस बात को माना? बोले तो करना जहां ना आ जाए वो शब्द वर्ब ही होता है। इज दैट क्लियर? जहां ना आ जाए वो शब्द बोले तो वर्ब ही होता है। घटाना, कम करना, उस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। तो क्या कहेंगे हम? MAKE, मेक और बिकम लेस, किसी चीज का लेस या कम हो जाना। या फिर आप कह सकते हो डिमिनिश, डिमिनिश। कितनी आई इस वर्ड में, हाँ है ना। तो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्जाम्पल जरा देखिए, और एग्जाम्पल कहता है कि साहब सुनो, हमने कहा सुना, द ईयर्स हैव, कम हो चुके हैं, लेसन्ड द गैप इन एज बिटवीन अस। इज दैट क्लियर? तो द ईयर्स हैव लेसन्ड, बोले तो ईयर्स बोले तो सालों कम हो गए हैं। द गैप बोले तो गैप इन एज बिटवीन, हमारी एज जो हमारे अंदर, हमारी जो दोनों के बीच की जो एज है उस गैप में सालों कम है, हाँ है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब लेसन हर एक दिन एक ना एक लेसन कम हो ही जाता है। तो लेसन का मतलब हो गया भैया क्या होना? कम होना। इज दैट क्लियर? अब इसके सिनोनिम पे चर्चा फरमाते हैं हम। जरा देखिए क्या क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं और तरीके से देखना ताकि मजा आ जाए। इज दैट क्लियर? चलिए सबसे पहले तो व्हाइट पेन या ब्लू पेन या रेड पेन, यही ले लेते हैं। कुछ नया डिफरेंट ले रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले तो रिड्यूस, REDUCE, ये कैसा CE है? ये CE। ओहो, जब आप सामने नहीं होते हो ना तो मन करता है कि भाटे से ना सर फोड़ लूं, किसको डांटूं किसको देखूं समझ नहीं आता, बड़ा मन करता है ना, आप पता चलता है ना। तो ये हो गया आपका रिड्यूस करना। डिम, लाइट करना, डिमिनिश, मनीष ने लाइट को डिम कर दिया। या फिर यूं कह सकते हो आप क्या, मेक लेस, बोले तो मेक लेस, कम करना, मेक लेस। या फिर यूं कह सकते हो डिक्रीज करना, DECREAS, डिक्रीज करना। या फिर कोई चीज बोले तो कम हो जाती है तो आप कह सकते हो बिकम लेस, बिकम लेस। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। और कुछ? अरे कैसे नहीं, बहुत कुछ है अभी तो हमारे पास में, आप तो देखते जाओ। इतने सारे शब्द सिखाऊंगा मैं कम होने के कि आपका ना माथा चकरा जाएगा। फिर दूंगा मैं इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही भारी भरकम एग्जाम्पल। ठीक है साहब, वेरी गुड। अब हम पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं और इधर कुछ और सिनोनिम लिख लेते हैं। रिड्यूस, डिमिनिश हो गया आपका, है ना। मेक लेस हो गया आपका, राइट ना। और मिनिमाइज करना, वेरी गुड। तो आप कह सकते हो मिनिमाइज, मिनिमाइज। बनाने वाले ने क्या खूब बनाया मिनिमाइज को, है ना। और मिनिमाइज हो गया। आप कह सकते हो ना, अले मेला बाबू शांत हो जा, बातें कम कर। अले मेला बाबू शांत हो जाए, आप बातें कम कर, दोनों सेंस होते हैं इसके, हाँ या ना। ऐश्वर्या ने इस एज में आंसू कम कर दिए, अश्वेज,
ऐश्वर्या ने इस एज में आंसुओं को क्या कर दिया, कम कर दिया, एस्वेज। इज दैट क्लियर? एक और मैंने आपको बताया था, अलेवियाओ बातें कम करो। जलेबी बाई के आते ही लोगों ने बातें कम करना स्टार्ट कर दिया। बोलो याद आया कि नहीं आया? अलिविएट, है ना, ये भी मैंने आपको बताया। अटेंशन, टीचर ने आते ही बोला अटेंशन, बातें कम करो, तो अटेन्यूएट, ATTENUATE। क्या मैंने आपको अटेन्यूएट नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। और देखिए पाली आते ही लोग बातें करना कम कर देते हैं, पैलिएट। पाली आते ही, पाली एक ऐसा है बोले तो, राइट ना, जहां आप जाओगे तो लोग आपके जाते ही अपनी बातें करना कम कर देंगे, आया ना। मॉडरेट, मोटापे के रेट को कम करो। टीचर ने कहा मोटापे के रेट को कम करो, आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटापा आ चुका है, मॉडरेट करना। वाह। और देखिए ये सब आपको याद होने चाहिए, और नहीं है याद तो आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं, सबको याद कराऊंगा और तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर प्रेजेंटेशन में आपको कोई कमी लग रही हो तो आप मुझे बता देना, सर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, राइट ना। मॉडरेट, मोटापे की रेट को कम करना, हाँ या ना। और हमारे गेट पर मिट्टी इतनी ज्यादा हो गई है, उसको कम करना। मिटिगेट, गेट पर मिट्टी इतनी ज्यादा हो गई है, उसको भी कम करो जाके, है ना। मिट्टी को क्या करो, कम करो। मिटिगेट बोले तो कम करना। इज दैट क्लियर? अच्छा, पाली आते ही कम कर दिया, हाँ या ना। डिल्यूट, बोले तो डिल्यूट, अगर तेरा दिल किसी ने लूट लिया है ना, तो अब बोले तो लोगों को दिल देना कम कर। ये मस्त ट्रिक है साहब। ये देखो ये यहां से मिटेगा, क्योंकि वहां आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही थी। डिल्यूट, अगर तुझे किसी ने लूट लिया है तो अब दिल देना कम कर, डिल्यूट। वीकन, वीकन का मतलब वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, तेरे को हो क्या गया यार, है हो क्या गया, बताइए। सब साइड में हो जाओ, आजकल मैंने बातें करना कम कर दिया है, सब साइड मैंने बताया था, है ना। आजकल मैंने बातें करना कम कर दिया है, अबेट, बातें करना मैंने कम कर दिया है, समझो, है ना। कपड़ों का रंग फेड हो गया, फेड का मतलब भी कम होना होता है, बोलो राइट और रॉन्ग, मैंने ये बताया आपको, है ना। डिमिनिश मैंने आपको बता दिया, रिसीड आपका हो गया, रिसीड मैंने उधर लिख ही रखा है, हाँ है ना, रिसीड करना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, बोले तो डिग्रेड, कम करना, बोले तो ग्रेड, दीपिका की ग्रेड जो मतलब ग्रेड से पास हुई, डिग्रेड से, तो इसकी इज्जत बोले तो नीचा करना, गिराना, है ना, डाउन करना, तो डिग्रेड्स भी आप इसमें ले सकते हो। तो जरा इन पे गौर फरमाइए, आपको समझ आएगा कि वास्तव में अंग्रेजी होती क्या है। अगर आपने ये सब मेरे से सारी क्लासेस ले रखी हैं तो आपको पता चल जाएगा, यस हमारी वॉकेब बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्यारा है। आप एक ही रिदम में आप चल रहे हो ना, आपको मजा आएगा। कितने लोग हैं जिनकी वॉकेब सच में अच्छी हुई है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, कितने लोग हैं जिनकी वॉकेब रोजाना लेने से कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही रहा है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल आ रहा होगा। मैं कुछ और एक दो लिख देता हूं, देखिए। बी लिटिल, बेपासा ने लिटिल बातें करना स्टार्ट कर दिया, अपनी इज्जत कम कर ली, है ना, लिटिल बातें करके अपनी इज्जत क्या कर ली, कम कर ली। इज दैट क्लियर? ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है साहब। और क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, है ना। पाली आते ही हम बातें कम कर देते हैं, अल्ली वीवाई के आते ही, राइट ना। अब मैं इनको सबको आपको एक बार अच्छे से याद करा देता हूं, हाइलाइटर लेके, देखिए। रेड्यूस, ओहो ये कैसा हाइलाइटर है, ये तो ग्रीन बना दिया इसको। बच्चों आपको ग्रीन ही दिख रहा है ना, या मुझे ही दिख रहा है? यार ये तो जोरदार चीज है, मतलब अगर इस कलर पे हम पीले कलर का हाइलाइटर लेंगे तो उसको वो ग्रीन कर देगा, मेक लेस इंटरेस्टिंग, बट बच्चों को दिखेगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं इनको याद ही करा देता हूँ डायरेक्ट। तो पेन कौन सा काम में नहीं लिया आज हमने, तो आप ले लो ये और ये और ये। देखिए रिड्यूस तो आप जानते ही हैं, पेन काम में ही नहीं आ रहा भैया। रिड्यूस आप जानते ही हैं। डिम, मनीष ने लाइट को डिम कर दिया, डिम, मनीष को लाइट ने डिम कर दिया। मेक लेस,
है ना, डिक्रीज कर दिया, कोई चीज बिकम लेस हो गई, बेपासा लिटिल बातें करके, बी लिटिल बोले तो छोटी हो गई, हो गई, हाँ है ना। मिनिमाइज कर दो, कंप्यूटर में मिनिमाइज करते हैं ना, अले मेला बाबू शांत हो जा, बातें करना कम कर दे। ऐश्वर्या ने आंसुओं को इस एज में कम कर दिया है। अलेवी जलेबी बाई के आते ही लोगों ने बातें करना कम कर दिया। अटेंशन अटेन्यूएट, तूने आते ही बातें करना कम कर दिया। पाली आते ही बातें कम कर देते हैं अपन, हाँ है ना। पेलिएट मैंने बताया, पेलिएट है ना। मॉडरेट, मोटापे की रेट को कम करो जल्दी से, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ गया है तुम्हारा, है ना। दिल अगर लुट जाता है तो दिल देना कम कर दो, यहां इसकी ट्रिक लिख लो। दिल गर जो लुट गया तेरा, दिल गर जो लुट गया तेरा हाथ, इसमें क्या कसूर है मेरा, देता ही क्यों है तू दिल तेरा। तो दिल गर जो लूट गया तेरा, है ना, इसमें क्या कसूर है मेरा, राइट, तू दिल देता ही क्यों है तेरा। तो कहने का मतलब भैया हम करें क्या, तुम क्यों देते हो, मत दिया करो ना। इज दैट क्लियर। अब फिर भी आपकी मर्जी है, हमारा क्या जाएगा, आप दो मत दो, राइट और रॉन्ग, बढ़िया भैया। थैंक गॉड आपको इतनी सारी चीजें तो आती हैं कम से कम, हमें तो किसी जमाने में इतना भी नहीं आता था। बच्चों आप इन सबको पढ़ो, क्लियर करो, और पढ़ने के बाद एग्जाम देने जाओ। और एग्जाम जब देने जाओ तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू हॉल में आप लेट मत हो जाना। अगर आप इंटरव्यू हॉल में लेट हो गए तो ये चीज आपके लिए घातक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घातक। ओहो हो, अश्वेज मिट गया मेरे से, व्हाइट पेन से लिखना पड़ेगा, अश्वेज। ओके, और एक अले मेला बाबू भी मिट गया, अले मेला बाबू। ठीक है, तो भैया इंटरव्यू हॉल में कभी लेट मत पहुंचो, नहीं तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा, घातक, घातक नहीं घातक। पेन ब्लैक, तो एलईटी लेट, और इससे बन रहा है आपका लेट, और HAL से बन रहा हॉल, और इंटरव्यू हॉल में पहुंचोगे लेट तो आपके लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक। अब जरा देखिए, हॉल, HAL, हॉल में लेट पहुंचना हमारे लिए ओहो हो हानिकारक हो सकता है। इंटरव्यू हॉल में पहुंचना हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, राइट ना। हॉल में लेट पहुंचना, वो बेलफुल हो सकता है। मैंने बताया था ना आपको, हमारा बैल फुल मूड में हुआ तो कभी भी घातक हो सकता है। बैल अगर फुल मूड में हुआ तो कभी भी घातक हो सकता है। तो बेल फुल मैंने आपको समझाया था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि बैल फुल मूड में होता है तो घातक ही होता है भैया, हाँ या ना। जरा कोई बात नहीं, चलिए हम इसको समझ लेते हैं तरीके से, लाइक कि ये वर्ड क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका लथाल क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज योर एडजेक्टिव, इज दैट क्लियर, एंड यूज फॉर कॉजिंग दैट, बोले तो दैट का कारण भी बन सकता है, या फिर आप कह सकते हो इनफ टू किल, इनफ टू किल, इज दैट क्लियर। तो बोले तो ए lethal dose of poison, राइट, घातक, हानिकारक, घातक या हानिकारक, ये इसका मीनिंग आपके सामने मैंने रखा हुआ है। घातक, खतरनाक या फिर हानिकारक। चर्चा फरमा लेते हैं तरीके से, कौन सा हम भाग के जा रहे हैं जरा देखिए। सबसे पहले तो LE लेथल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, वेरी गुड, समझ में आ गया, एडजेक्टिव है। इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, सबसे पहले तो वन, पहला देखिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। वन, FATAL, फैटल। डेडली भी आप कह सकते हो, डेडली हो गया, फैटल हो गया।
ना, या फिर आप कह सकते हो कॉजिंग डेथ, ये सब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, कॉजिंग डेथ रिलेटेड। या फिर आप कह सकते हो वेरी हार्मफुल, अगर कोई चीज है बहुत ज्यादा हार्मफुल है, वेरी हार्मफुल। और या फिर वेरी हार्मफुल को आप कह सकते हो डेंजरस, आप डेंजरस भी आप कह सकते हो, हाँ या ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जिसका मतलब जानलेवा हो सकता है, प्राण घातक हो सकता है, राइट, ये चीजें इसके हैं। तो जरा देखिए इसके और मैं दो चार सिनोनिम आपको बता सकता हूं, राइट। आपको एक बात पता है, मॉर्टल भी इसका मानते हैं, प्राण घातक हो गया ना तो मॉर्टल भी हो सकता है ना। डेथ डीलिंग भी अपन इसको कह सकते हैं समझने के लिए, डेथ डीलिंग भी कह सकते हैं, डेथ डीलिंग रिलेटेड दिस वर्ड इज हियर, है ना। क्लिंग, पॉइजनस, टॉक्सिक, हार्मफुल, इज दैट क्लियर, ये सब मैंने आपको बताया है, राइट। तो आप इसमें एक टॉक्सिक और ले लो, ये लो साहब। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल जरा देखिए, एग्जांपल देखिए, देखिए यहां लिख देता हूं, डेथ ऑफ लीडर gave a lethal blow to the movement. Is that clear? या फिर कह सकते हो it is a lethal drug। बोले तो ये जो ड्रग है ये बहुत प्राण घातक, जानलेवा है। इज दैट क्लियर? इट इज अ lethal ड्रग, तो प्राण घातक है, ये डेडली है ना, डेथली है, डेंजरस है। तो ये सब इसलिए हो गए इसके। तो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ध्यान में रखूं, इसी एग्जाम्पल को अगर अपन ध्यान में रखे हैं, ये जो आपके सामने है तो इसी एग्जाम्पल के तहत आप यहां कह रहे हो ये बात, कौन सी बात? देखिए मैं लाइन खींच देता हूं या छोटी सी और फिर समझा देता हूं। एक, राइट, दो, तीन और ये चार। जरा देखिए इसी के आधार पर इट इज ए लेथल ड्रग, तभी तो आपने इसको डेथ लिखा, DEATHLY, हाँ है ना, तभी तो आपने इसको डेथली कहा, तभी तो आपने इसको डेडली कहा, प्राण घातक है। बोलो राइट और रॉन्ग? तभी तो आप इसको मर्डरर्स भी कह सकते हो, जो मार देने वाली, जो मार सके, है ना, तो मर्डरर्स भी कह सकते हो, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, तभी हम इसको किलिंग कह सकते हैं, हाँ है ना, किलिंग बोले तो प्राण घातक वही है ना। तो पॉइजनस भी आप इसको, पॉइजनस वही चीज हो गई है ना, बोले तो जो मारे वही तो पॉइजनस होता है, NOUS। तो ये जो लेथल है, मतलब लेथल, ये सब इन्हीं शब्दों से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको ये समझ पा गया होगा अच्छी तरह से। इज दैट क्लियर? इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा? और सारा देखो, सारे नेगेटिव वर्ड हैं, डेथ है ना, डेथ डीलिंग, टॉक्सिक, डेथली, डेडली, मर्डरस, किलिंग, पॉइजनस, है ना, फैटल, फैट हर तरह का घातक होता है ना, बेलफुल ना, हमारा बैल जो है फुल मूड में हुआ तो घातक हो सकता है, या इधर देखिए, है ना, बैल फुल मूड में हुआ तो घातक हो सकता है। जरा देखो तो सही आप बेचारे इस वर्ड को, बैल फुल मूड में हुआ तो घातक हो सकता है, आया ना। तो इस तरह से ये आपके सामने इस वर्ड के थे। ठीक है गाइस, आगे चलिए। लता जी के जो गाने हैं ना, उनको सुनने से बड़ा सुस्तपन और ढीलापन जिंदगी में आता है। लेथार्जी, बोले तो लता जी, लता जी, लता जी के गाने सुन के बोले तो बड़ा सुस्तपन, लाइफ में ढीलापन, लाइफ में सुस्तपन, ढीलापन, ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है, हाँ है ना। तो लीजीनेस, स्लगिशनेस, बोलने में नहीं आता मेरे को तो कई बार मन करता है इसका माथा तोड़ दूं। तो लीजीनेस, स्लगिशनेस अब आया है बोलने में, राइट ना। तो लता जी के गाने सुनने वाले ऐसे होते हैं साहब। अब इस वर्ड के बारे में भी आपको डिटेल चाहिए और जरूर से जरूर मैं आपको डिटेल देके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी नाउन है, ठीक है साहब, ये आपकी नाउन है। दूसरी बात, हम इसको यूज करते हैं
LAC, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एनर्जी। इंटरेस्ट की कमी होना या एनर्जी की कमी होना, ये उससे रिलेटेड है। लेथार्जी और लेथार्जिक इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जरा देखते जाइए, गौर फरमाइए। LETHAR एक, LETHARGIC नाउन, और ये आपका हो गया एडजेक्टिव। लिखते जाओ अपनी कॉपी में, तरीके से पढ़ते जाओ, राइट ना। ये एडजेक्टिव हो गया। नाउ हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या कही, देखिए, ये 10 रुपए का प्रसाद बांट के आपको समझाएगी। हम यूज होते हैं ए लैक ऑफ एनर्जी एंड enthusiasm, right? So you can say that PERI, periods of weakness and lethargy। लिखने में आ नहीं रहा उधर, पूरा इधर ही लिखना पड़ेगा। periods of weakness and lethargy, सुस्तपन बोले तो समय, वीकनेस कमजोरी का, और या फिर सुस्तपन का। इज दैट क्लियर? यस, आपने सही फरमाया है। मैं इसके आपको कुछ सिनोनिम से आपको अवगत करा देता हूं कि इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो चलिए, 6 9 नेम्स। अब हम सिनोनिम्स पे चर्चा करते हैं वन बाय वन, ताकि कुछ नया सीखने को मिले हमें इसमें। इज दैट क्लियर? लेथार्जी, जिसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सुस्ती, है ना, नाउन है ये आपका। और लेथार्जिक मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव है ना। आलस्य जिसे कह सकते हैं आप, आलस कहो, आलस्य कहो, तंद्रा कहो, है ना, निष्क्रियता भी कह सकते हो, राइट। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं इसके सिनोनिम के बारे में, ताकि आप भी कहोगे कि सर मजा आ गया इसके सिनोनिम देखने के बाद, राइट। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। 1, जैसे इन एक्टिविटी, निष्क्रियता पहला। दूसरा स्लोनेस, स्लोनेस। तीसरा स्लोनेस हो गया, ओके। एक और इसका होता है लिस्ट, मैंने आपको बताया था लिस्ट नेस, लेस। ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर कर दो जिनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी या थकान हो, या ऐसी चीज जो लाइफलेसनेस हो, LIFE, लाइफनेस लेस हो, राइट ना। उनको भी मतलब लिस्ट से अलग कर दो, लाइफलेसनेस जो चीजें हैं। और क्या हो सकता है, और भी है, बिल्कुल है, हमको गौर तो फरमाओ आप, देखते जाओ, थकना नहीं। अभी आपका सर दर्द हो रहा है तो मुझे नहीं पता, आपको देखना ही पड़ेगा। लंगूर किसी शक्ल वाले लोगों को देख करके लगता है कि हाँ, है ना, आपको याद करना है ये वर्ड, ये आपको मैंने समझाया था, ये UOR, है ना, लैंगर। और एक लेजीनेस भी मैंने आपको बताया था, LAZI, लेजीनेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें पूछना ही नहीं। इडली डोसा खाने वाले लोग भी बहुत ही ज्यादा सुस्ती या ढीले होते हैं, लेजीनेस। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया लेजीनेस? बताया कि नहीं? हाँ हाँ ना, मैंने बताया था इंडोनेशिया के लोग जो होते हैं ना, वो लेंस लगवाने में बड़े आलसी होते हैं। इंडोलेंस भी मैंने आपको बताया था, इंडोलेंस, है ना, इंडोलेंस हो गया, उसी से रिलेटेड है। और एक और मैं आपको बता दूं, स्लो चलने वाले लोग, स्लॉथ, वो भी बड़े लेजी होते हैं। स्लॉथ भी, इसका ये ज्यादातर पूछा जाता है, स्लॉथ। पैण कहें, SLOTH। इज दैट क्लियर? स्लॉथ हो गया।
और मुझे लगता है टायर्डनेस भी आप इसमें ले ही लो, राइट ना, TIR। अरे यार, ओहो, क्या हुआ, मिट गया सब। कोई बात नहीं गाइस, आप तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं टायर्डनेस से लिख देता हूं, TIRE, टायर्डनेस, TIRED, टायर्डनेस। और लस्सी पी करके एटीट्यूड में थकावट आ जाती है, लैसीट्यूड भी मैंने आपको पढ़ाया था, लस्सी पी के एटीट्यूड में थकावट आ जाती है, हाँ या ना, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस तरह से ये लैसीट्यूड वगैरह ये आपके सामने हुए, इज दैट क्लियर। तो एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है स्लॉथ, तो इसका ज्यादा याद रखना कि किस तरह से लस्सी पी करके आदमी स्लॉथ, लेजीपन, इडली डोसा खाने वाला हो जाता है, हाँ या ना, ये। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए और गौर फरमाइए। लिम्प, लिम्प यानी लैंप, लैंप का शीशा टूट गया और वो मेरे पैर में चुभ गया, जिससे मैं लिम्प कर रहा हूं, कमजोर हो गया हूं, लंगड़ा रहा हूं, है ना, वीक पड़ गया हूं ना, फीबल आ गया है मुझे। तो वह लीप, उछलन कर रहा था, वह लीप या उछलन कर रहा था, आप ऐसे भी कह सकते हो चोट लग गई इसलिए वह लंगड़ा हो गया। अब ये इसकी ट्रिक ज्यादा बकवास है, बेकार ट्रिक मैंने बना रखी है इसकी, हाँ या ना, थोड़ी प्रोफेशनली बनाई थी इसलिए मेरे से गलती हो गई है। फिलहाल आप इसको उस सेंस में मत लेके जाओ, लचीला, शक्तिहीन, कमजोर, राइट ना, वीक, फीबल। तो लिम्प का मतलब हो गया साहब, है ना, लैंप की वजह से, लैंप का शीशा मेरे पैर में चुभ गया इसलिए मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया। इज दैट क्लियर। अच्छा, क्या कह सकते हो, जैसे LACKING, लैकिंग, स्टिफनेस, मैं इधर नहीं उधर ही लिख देता हूं, जगह नहीं, यहीं लिखना पड़ेगा। ऊपर देखिए, लैकिंग स्टिफनेस और स्ट्रेंथ, TH। ठीक है साहब, समझो इस वर्ड को, डेफिनेशन क्या कहती है। लैकिंग स्टिफनेस, ये स्टिफनेस और स्ट्रेंथ के रिलेटेड, या इंटरनल स्ट्रेंथ जो स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर पड़ जाता है, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं, राइट ना। ए टेंडेंसी टू लिम्प बोले तो आप इसको नाउन के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर। तो फाइनली कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, कमजोर, लंगड़ा, लूज, हाँ या ना, राइट, इस तरह से। तो ये लेथार्जिक और लिस्टलेस से ही कनेक्टेड है, ये कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है। तो लैम्प की वजह से मैं लिम्प कर रहा हूँ, वीक हो गया, फीबल आने से लोग कमजोर हो गए। तो इस तरह से आज की वोकेबलरी का सेशन था आपके सामने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से बने रहिए, थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ कंटिन्यू स्टडी, राइट। और मैं तो यही कहूँगा कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें और टाइम टू टाइम अपनी क्लासेस लेते रहें, मिस ना करें। इज दैट क्लियर। थैंक यू गाइस।